अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज मेरा CS 609 का जो है पेपर था और मैं आज आपके साथ अपना पेपर एक्सपीरियंस जो है शेयर करूँगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है हैंड्स आउट ओपन है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से जो है शुरू होगा और टॉपिक नंबर 190 इसका जो है लास्ट टॉपिक है, वहाँ तक जो है ये शामिल है। फाइनल टर्म इसका ना यहाँ तक इवेंट था और यहाँ से आगे जो है ये है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने यहाँ पे जो है ये पूरी इसकी प्लेलिस्ट बना दी है CS 609 की ना। वीक 7, वीक 8, वीक 9, वीक 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये आपने लाजमी यहाँ से कोर्स जो है देखना है लाजमी। यहाँ से आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है कवर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। CS 609, वीक 7, 8, 9, 10 ये सारे जो है फाइनल टाइम में इसमें शामिल हैं सारे। उसके बाद मैंने एक और यहाँ वीडियो बनाई थी CS 609 की। जितने भी यहाँ पे प्री असेसमेंट, पोस्ट असेसमेंट जितने भी क्वेश्चन हुए थे ना, वो सारे मैंने इस फोल्डर के अंदर डाल के इस वीडियो के अंदर ऐड किया हुआ है। ठीक है, CS 609 फाइनल टर्म प्रिपरेशन फाइल। ओके हो गया। अब हम चलते हैं अपने एक्सपीरियंस पे। तो ये जो फाइल है ना, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी इसको जो है वो देखना है। लाजमी इस वाली फ़ाइल को आपने याद करना है और यहाँ से चीज़ें आपने बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। पहले आपने वो करना है, पूरा प्लेलिस्ट देखनी है ये वाली। ठीक है, यहाँ से चीज़ें सीखनी है, उसके बाद ये वाली वीडियो देखनी है और उसके बाद ये वाली फ़ाइल देखनी है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है सीमा फोल्ड। ठीक है, ये क्या होता है? यानी कि एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि इस्तेमाल होता है कॉन्करेंसी कंट्रोल के अंदर। ठीक है, फिर सीमा फोल्ड काउंट, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीमा फोल्ड काउंट मेंटेन करता है काउंट। ठीक है, सीमा फोल्ड ये जो है सिग्नल स्टेट में कब होता है? जब ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, ये MCQs में आया था। ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो क्या होगा? सिग्नल स्टेट। और अनसाइन कब होगा? जब काउंट होगा ज़ीरो के इक्वल, फिर क्या होगा? अनसाइन, अनसिग्नल्ड। ठीक है, तो ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे यहाँ पे हमारे पास है ये चीज़ है, दी काउंट इज डिक्रीमेंट व्हेन अ वेटिंग थ्रेड इज रिलीज्ड। जब रिलीज होता है तो यहाँ पे ये काउंट क्या होता है? डिक्रीमेंट। ये आपने देखना है। उसके बाद इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, यानी क्रिएट सीमाफोर, क्रिएट सीमाफोर एक्स, ओपन सीमाफोर और रिलीज सीमाफोर। तो ये आपने लाजमी फंक्शन में देख लेने। उसके बाद आगे विंडो प्रोवाइड करता है फॉर डिफेंस सिंक्रोनाइजेशन ऑब्जेक्ट्स, म्यूटेक्सेस, सीमाफोर्स, इवेंट्स और क्रिटिकल सेक्शन। उसके बाद आगे विंडो फंक्शन जो है इस्तेमाल करते हैं मैनेज म्यूटेक्सेस। कौन कौन से? क्रिएट म्यूटेक्स, रिलीज म्यूटेक्स, ओपन म्यूटेक्स। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे इवेंट्स आर सिंक्रोनाइजेशन ऑब्जेक्ट लाइक, इसमें क्या होता है? म्यूटेक्सेस, सीमाफोर, क्रिटिकल सेक्शन दैट कैन बी यूज्ड फॉर कंट्रोल, कंकरेंसी कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट आगे हैंडल इवेंट कौन कौन से, यानी कि इनके फंक्शन बताने हमने। क्रिएट इवेंट एक्स, ओपन इवेंट, सेट इवेंट, रीसेट इवेंट और पल्स इवेंट। इसके बाद आगे हमारे पास 4 जो है मॉडल्स होते हैं, कम्यूलेटिव फ्रॉम कम्बिनेशंस ऑफ, यानी कि सेट इवेंट, पल्स इवेंट एंड यूज ऑफ ऑटो एंड मैनुअल इवेंट्स। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंटरलॉक्ड फंक्शन। यहाँ पे अभी मेरे पास जो अभी पेपर में आया था इसका मैंने, यानी इंटरलॉक्ड एक्सचेंज का बताना था। इसकी वो क्या है? रिटर्न टाइप क्या है? तो ये सारी जो लिखी होती है ना, ये इसकी रिटर्न टाइप है। तो ये क्या है? लॉन्ग, लॉन्ग लगाना था हमने इसका ऑप्शन। ठीक है, ये MCQs के लिए, शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए, सब के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इंटरलॉक्ड एक्सचेंज स्टोर्स वन वेरिएबल इनटू एन होता है। ठीक है, इसमें क्या आएगा? लॉन्ग इंटरलॉक्ड एक्सचेंज, आगे ब्रैकेट ऑन, लॉन्ग वोलाटाइल स्टैटिक टारगेट, आगे लॉन्ग वैल्यू और आगे ब्रैकेट वन। ये किस में है? ये इस्तेमाल होता है हमारे पास है ये वाला। ठीक है, इंटरलॉक्ड फंक्शन और उसके डिटेल्स। ये वाली जो चीज़ है ना, ये लॉन्ग इंटरलॉक्ड एक्सचेंज के लिए। अगली जो चीज़ है ना, ये है लॉन्ग इंटरचेंज एक्सचेंज ऐड के लिए। एक्सचेंज आगे ऐड। ठीक है, ये वाला था खाली एक्सचेंज के लिए और ये एक्सचेंज और आगे ऐड, ये इसका सिंटैक्स है। लॉन्ग वोलेटाइल स्टैटिक ऐड एंड और आगे लॉन्ग इंक्रीमेंट और आगे ब्रैकेट वन। ठीक है, एक्सचेंज वाले में टारगेट और वैल्यू है, एक्सचेंज ऐड में ऐड एंड और इंक्रीमेंट है। तो ये आपने लाजमी इसको देखना है। इंक्रीमेंट इज एडेड टू दी स्टैटिक ऐड एंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टैटिक ऐड एंड इज रिटर्न। उसके बाद आगे मोस्ट बेसिक ऑफ दीज फंक्शंस आर इंटरलॉक्ड। इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है इंटरलॉक्ड इंक्रीमेंट और एक होता है इंटरलॉक्ड डिक्रीमेंट। ठीक है, लॉन्ग इंक्रीमेंट, लॉन्ग लॉक्ड इंक्रीमेंट, आगे लॉन्ग वोलेटाइल स्टैटिक ऐड एंड, ये इसका सिंटैक्स है इंक्रीमेंट वाले का। और डिक्रीमेंट वाले में सारा वही है, सिर्फ इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट आ जाएगा, बस बहुत सारा वही है सिंटैक्स इसका। ठीक है, तो ये लाजमी आपने दोनों सवाल लॉन्ग वाले लाजमी याद रखने हैं। उसके बाद ये कितना लेता है? 32 बिट जो है साइंड वेरिएबल लेता है, स्टोर होता है 4 बाइट में। उसके बाद आगे 64 बिट सिस्टम्स, और ये होगा तो फिर इस तरह लिखेंगे हम, इंक्रीमेंट इंटरलॉक्ड इंक्रीमेंट 64 और इंटरलॉक्ड
डिक्रीमेंट 64, ठीक है। कैन बी यूज्ड विद एट एड एंड प्लेस्ड एट 8 बाइट बाउंड्री, ठीक है। नेक्स्ट आगे लाइट वेट रीडर राइटर लॉग्स, दो मोड्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है एक्सक्लूसिव मोड। इस एक्सक्लूसिव मोड में हम जो है सिर्फ लॉक्ड और राइटेबल यानी लिख सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। शेयर्ड मोड है फिर आगे, इसमें शेयर्ड मोड में क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीडिंग इज़ पॉसिबल, सिर्फ रीड हम कर सकते हैं इसमें शेयर्ड मोड में, ठीक है। दो मोड हैं, एक्सक्लूसिव मोड और शेयर्ड मोड, लाजमी याद रखना है आपने। उसके बाद आगे दो APIs हैं शेयर्ड मोड के अंदर, ठीक है। पहले तो दो मोड हैं, शेयर्ड मोड और एक्सक्लूसिव मोड। फिर आगे शेयर्ड मोड के अंदर दो APIs हैं, कौन कौन सी, एक्वायर्ड SRW लॉग शेयर्ड, रिलीज SRW लॉग शेयर्ड। इसी तरह जो एक्सक्लूसिव मोड था उसके अंदर भी दो APIs हैं, कौन कौन सी, एक्वायर SRW लॉग एक्सक्लूसिव, रिलीज SRW लॉग एक्सक्लूसिव। सिर्फ आपने ये याद रखना है, एक्वायर्ड और यहाँ पे रिलीज, बस। SRW लॉग, आगे शेयर है तो शेयर्ड, एक्सक्लूसिव वाला तो एक्सक्लूसिव, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो है क्रिटिकल सेक्शन जो है इज़ द पार्ट ऑफ द कोड दैट कैन ओनली बी एग्जीक्यूटेड ओनली यानी कि वन थ्रेड एट अ टाइम, ठीक है, एक थ्रेड एक टाइम में। क्रिटिकल सेक्शन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज्ड एंड डिलीटेड बट डू नॉट हैव, यानी कि ये हैंडल नहीं रखता और ये नॉट शेयर्ड अमंग प्रोसेसेस ओनली वन थ्रेड एट अ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आगे हमारे पास आज द फंक्शन यूज टू इनिशियलाइज करना और डिलीट करना क्रिटिकल सेक्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा वॉइड इनिशियलाइज क्रिटिकल सेक्शन LP क्रिटिकल सेक्शन, और आगे LP क्रिटिकल सेक्शन इनके छोटे वाले में, ठीक है, छोटे लेटर में। और यहाँ इनिशियलाइज था तो यहाँ पे लिख देंगे अगले में डिलीट, ठीक है। बस ये आसान है। इनके से तो आपने ये सिंटैक्स थोड़ा सा याद रखना है, ब्रैकेट के अंदर LP क्रिटिकल सेक्शन बड़े में, LP क्रिटिकल सेक्शन छोटे में, और बाकी पीछे वर्ड आएगा। और ये वाली चीज़ इनिशियलाइज क्रिटिकल सेक्शन ये हमें खुद दिया हुआ ही होगा, इन्हें इनिशियलाइज करो तो ये चीज़ हमने बस यहाँ लिख देनी है। यहाँ पे अगर डिलीट का आया हो तो डिलीट लिख देना है, ठीक है। बाकी सारा आगे वही है। आगे थ्रेड डिज़ाइन इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस, ठीक है। ये थ्रेड भी आपने लाजमी देखना है। उसके बाद मेमोरी मैपिंग है, डायनामिक मेमोरी इज एलोकेटेड फ्रॉम द पेजिंग फाइल इज कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, सो एज वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम OS कंट्रोल्स द मैपिंग ऑफ अ वर्चुअल एड्रेस ऑन टू फिजिकल मेमोरी। और ये आप आगे देख लेना, ठीक है। एफिनिटी मास्क जो है ऑन प्रोसेस एफिनिटी मास्क एंड सिस्टम एफिनिटी मास्क, ठीक है। ये बिट फैक्टर्स होता है, सिस्टम एफिनिटी मास्क के आगे ये आपने चीज़ें पढ़ लेनी है, प्रोसेस वाले के आगे चीज़ें पढ़ लेनी है आपने, ठीक है। थ्रेड वाला जो है ये आपने आगे देख लेना, सबसेट ऑफ प्रोसेस एफिनिटी मास्क, ठीक है। नेक्स्ट आगे दी सेम एज ये आगे आपने ये चीज़ें पढ़ लेनी है। फिर आगे एक्सेस राइट्स गिवन इन क्रिएट प्रोसेस में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, प्रोसेस ऑल एक्सेस, इसमें कुछ ऑप्शन होते हैं इनके, प्रोसेस क्यूरी इन्फॉर्मेशन, क्रिएट प्रोसेस, प्रोसेस टर्मिनेट, प्रोसेस सेट इन्फॉर्मेशन, डुप्लीकेट हैंडल और क्रिएट हैंडल, ठीक है। फिर आगे DW ऑप्शन में जो है कम्बिनेशन होता है दो फ्लैग्स, एक होता है डुप्लीकेट क्लोज सोर्स, एक होता है डुप्लीकेट सेम एक्सेस, ठीक है। आगे थोड़ा थोड़ा इनका भी लिख लेना है। फिर आगे जॉब शेल जो अलाउ करता है तीन कमांड्स, यानी कि कौन कौन सी, जॉब BG, जॉब हैस और किल। जॉब BG क्या करता है, रन करता है जॉब यानी बैकग्राउंड में, जॉब हैस जो है लिस्ट ऑल बैकग्राउंड जॉब्स, किल जो है टर्मिनेट आर स्पेसिफाइड जॉब ऑफ द जॉब फैमिली। उसके बाद आगे दो जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है वेट फंक्शन होते हैं, एक का नाम होता है वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, एक का नाम होता है वेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट, यानी कि मैक्सिमम वेट ऑब्जेक्ट जो है 64, ठीक है। फिर आगे प्राइमरी थ्रेड जो है इसमें दो जो है मोर थ्रेड्स होते हैं, यानी कि एक होता है प्रोड्यूसर थ्रेड और एक होता है कंज्यूमर थ्रेड, ठीक है। फिर आगे वर्क क्रू मॉडल आ जाता है, इसमें जो है वर्कर को ऑपरेट करता है ऑन अ सिंगल टास्क, ईच परफॉर्मिंग का स्मॉल पीस डिवाइड ऑफ द वर्क, यानी कि डिवाइड कर लेते हैं काम को विदाउट डायरेक्शन फ्रॉम द बॉस, यानी कि बॉस ने कुछ भी नहीं कहा, बस ये खुद ही आपस में जो है वो काम को बांट लेते हैं और काम कर लेते हैं, तो ये वर्क क्रू मॉडल है। फिर एक और है क्लाइंट सर्वर मॉडल, इस्तेमाल करता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। क्लाइंट्स रिक्वेस्ट द सर्वर आंसर थ्रेड फॉर दैट क्लाइंट, फॉर एवरी क्लाइंट a separate thread is run at the server and work is done concurrently rather than sequentially, ये बस याद हो बात आपको, ठीक है। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल में होता है। फिर एक और होता है पाइपलाइन मॉडल, ये वाला जो लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वर्क मूव्स फ्रॉम वन थ्रेड टू नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग थ्री एस्पेक्ट, यानी कि रियल टाइम, यूजर टाइम और सिस्टम टाइम इंटरफेसेस। नेक्स्ट है थ्रेड मस्ट इनेबल फाइबर ऑपरेशन बाय कॉलिंग कन्वर्ट थ्रेड टू फाइबर और कन्वर्ट थ्रेड टू फाइबर एक्स, ये दो आपने लाजमी याद रखने। फिर आगे जो है दो पॉलिसीज़ होती हैं, एक का नाम होता है मास्टर स्लेव स्केजुलिंग और एक होता है पीयर टू पीयर। मास्टर स्लेव में क्या आ जाता है, प्राइमरी फाइबर यानी कि फाइबर 1, और पीयर टू पीयर में फाइबर 0 और 2, ठीक है। फिर आगे कुछ वेरिएंट्स होते हैं प्रायोरिटी लेवल के, यानी कि अबव नॉर्मल प्रायोरिटी क्लास और बिलो नॉर्मल प्रायोरिटी क्लास, ठीक है। फिर आगे हमारे पास कुछ सिम्बॉलिक रिजल्टिंग कॉमन थ्रेड प्रायोरिटीज़ हैं,
यानी कि थ्रेड प्रायोरिटी लोएस्ट, थ्रेड प्रायोरिटी लो बिलो नॉर्मल, थ्रेड प्रायोरिटी नॉर्मल, थ्रेड प्रायोरिटी अबव नॉर्मल, थ्रेड प्रायोरिटी हाईएस्ट। ठीक है, थ्रेड प्रायोरिटी टाइम क्रिटिकल यानी कि 15 से 31 कब होता है, यानी जब रियल टाइम क्रिटिकल क्लास हो। इसी तरह 1 से 16 कब होता है, जब ये हो। ठीक है, तो ये बस आपने देख लेना, यहाँ पे आपने ये इंपॉर्टेंट है सिमिलर वाला, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि मैन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यानी कि यूज़ ऑफ सिमाफोर थ्रोटल्स यूजिंग आईओ कंप्लीशन पोर्ट्स एसिंक्रोनस, ये आपने साथ देख लेना। ठीक है, फिर आगे यहाँ से आगे बढ़ेंगे। दो सॉर्ट्स होते हैं पैरेललिज्म के, एक होता है लूप पैरेललिज्म, एक होता है फोर्क ज्वाइन पैरेललिज्म। ठीक है, इसके आगे चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। फिर आगे 3 प्री डिफाइंड फ्रेमवर्क होते हैं डाटा टाइप, यानी कि एक होता है ओपन एमपी, सिल्क प्लस प्लस और थ्रेड बिल्डिंग ब्लॉक्स टीबीपी। जॉब ऑब्जेक्ट बताने थे, यानी कि क्रिएट जॉब ऑब्जेक्ट, ओपन जॉब ऑब्जेक्ट और क्लोज हैंडल। ठीक है, विच पैरामीटर शोज दी ओरिजिनल सोर्स हैंडल, यानी कि एच सोर्स प्रोसेस हैंडल इज द सोर्स प्रोसेस हैंडल। नेक्स्ट है विच पैरामीटर रिसीव्स अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल हैंडल, आईपी टारगेट हैंडल रिसीव अ पॉइंटर टू अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल हैंडल इंडिकेटेड बाय एच सोर्स हैंडल। नेम ऑफ मेमोरी एलोकेशन टाइप्स, यानी मेमोरी एलोकेशन कौन से टाइप्स होती हैं, यानी कि हिप एलोक और हिप रिलोक। नेक्स्ट आ गया एलोकेट दी लोकेट फ्रॉम सा जुनेद फाइल। ठीक है, यानी कि ये एल पी वर्ड ये हिप लोक का है और ये हिप रियल लोक का है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे हम डी एल एल। ठीक है, ये हमारे ब्रिज लिंकिंग आपने देख लेना है। फिर आगे ये गेट करंट थ्रेड और ये चीज़ें आपने देख लेनी है। फिर यहाँ पे आगे हमारे पास है ये कुछ और सवाल लिखे हैं, ये भी आपने देख लेने, ये वाला सवाल है। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे यहाँ से हमारे पास ये चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं ये वाली चीज़ें। फिर आगे ये है कि टाइम लिमिट ऑन ईच प्रोसेस इन सेकंड, यानी कि आर्क भी है तो इफ प्रेजेंट ज़ीरो, और अगर ओमिटेड है यानी कि नो प्रोसेस टाइम लिमिट। जॉब मैनेजमेंट फंक्शन यूज होता है फॉर द पर्पज, यानी कि डिस्प्ले जॉब्स। डैश इज ए सील यूज टू एक्सट्रैक्ट दी टोकन, एक्सट्रैक्ट करता है टोकन यानी कि एस टी आर टोक। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे डैश में आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर पैरामीटर टू फॉर सेट क्रिटिकल स्पिन काउंट, तो यहाँ पे आ जाएगा टू। रिटर्न टाइप क्या होती है गेट प्रोसेस की, यहाँ पे तो बूल। ठीक है, और ये हमारे पास स्टिल लाइव कब होता है, यानी जब रनिंग हो रहा हो, रनिंग। ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर फॉर रिलीज म्यूटेक्स 1, नंबर ऑफ डिलीट क्रिटिकल सेक्शन कितना आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आगे एन एस यानी कि नो सिमुलेशन और इंटरलॉक्ड फंक्शन, ये होता है सेम टाइम क्रिटिकल सेक्शन जो है कॉस्ट 2 टाइम्स ज़्यादा होती है दैन इनसे म्यूटेक्स की मोर दैन 2 to 30 टाइम्स। और ये आपने देख लेना आगे। फिर आगे पर्पस आफ्टर आई सबमिट दैट बूल कॉल बैक, ये है इसका जो है टाइप है बूल है। उसके बाद आगे राइट द नेम्स ऑफ फंक्शन फॉर मेमोरी एलोकेशन, तो क्या लोक और रेलोक। जनरल सिंटेक्स पुराना है सेट इन्वायरमेंट वेरिएबल का, तो बूल सेट इन्वायरमेंट वेरिएबल। आगे एल पी सी टी आई पी नेम और एल पी सी टी एल पी वैल्यू। ठीक है, ये देख लेने आपने। यहाँ से आगे मेंशन दी ए पी आई दैट इज हैड टू डिस्ट्रॉय और क्लोज द ऑब्जेक्ट, तो क्लोज हैंडल डिलीट क्रिटिकल सेक्शन रिलीज म्यूटेक्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे ये हमारे पास है सवाल है अब नो आ चाइल्ड प्रोसेस इज नॉट इन इट्स पेरेंट्स जॉब बाय डिफॉल्ट बिकॉज इट मस्ट बी एक्सप्लिसिटली असाइन। नेक्स्ट आगे इवेंट्स जो हमने ऊपर पढ़ा था, इवेंट्स सारे उसके आगे डिफाइन लिखी हुई चीज़ें। ठीक है, फिर आगे ये हमारे पास एक जो है वो खाली हमें फिल करना था मिसिंग, यहाँ पे जैसे हैंडल के आगे क्या आएगा और एच थ्रेड यहाँ पे क्या आएगा। तो देखें यहाँ पे डी वर्ल्ड थ्रेड ये वैसे लिखा हुआ है, हैंडल यहाँ पे डैश थी तो यहाँ पे डैश में आ जाएगा एच थ्रेड। एच थ्रेड यहाँ पे था इक्वल टू, ये वाली चीज़ हमने खुद लिखनी थी क्रिएट थ्रेड। ठीक है, और यहाँ पे आगे क्लोज हैंडल। ठीक है, ये आपने देख लेना है। जनरल सेक्टर से बताना है कनेक्ट नेम्ड वाले का, तो बूल कनेक्ट नेम्ड पाइप हैंडल एच नेम्ड पाइप और एल पी अवर लैप और एल पी अवर लैप। ठीक है, एक तो बड़े में एक तो छोटे में। उसके बाद आगे रीड फाइल ए पी आई स्टार्ट फ्राम करंट पोजिशन विच ऑफ फंक्शन इज़ यूज टू obtain दी एक्चुअल हैंडल ऑफ अ प्रोसेस, तो ओपन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आगे ये द डैश फंक्शन टर्मिनेट्स द प्रोसेस इफ द प्रोग्राम इंडिकेट द एरर इज फैटल, तो टर्मिनेट प्रोसेस। ठीक है, फिर आगे ये आ जाता है यानी कि सस्पेंडेड। फिर आगे शेयर्ड, ये आपने देख लेना है। ठीक है, बस ये यहाँ तक हमारे पास जो है था, तो ये आपने लाजमी जो है देखना है और कमेंट करके लाजमी बताएं आपको कैसी वीडियो लगी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।